हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड मैं आरती आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर। तो फ्रेंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैंने 0 रुपये से अपना बुटीक ओपन किया था। स्टार्टिंग थी जो मेरी एकदम 0 रुपये से थी, तो वही मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप लोग भी 0 रुपये से अपना स्टार्टिंग कर सकते हो। सिलाई का जो और जर्नी है स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सिलाई एक ऐसा चीज़ है कि इसमें आपको बहुत ही कम खर्चा आता है। तो इधर आप देख सकते हो, इधर हमने एक ब्लाउज कट कर लिया है इस साड़ी का। तो अभी हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग करते करते आप लोगों से हम बात करेंगे कि कैसे मैंने 0 रुपये से अपना जो सिलाई का जर्नी है वो स्टार्ट किया था। और आप लोगों को भी वीडियो पूरा देखने के बाद काफ़ी चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है, आपको पहले से ही बहुत सारा पैसे की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो क्लिप है, ये वीडियो शूट है 16 तारीख का, यानी भाई दूज का। तो भाई दूज के दिन भी मैं शॉप पर आई थी, आप लोग देख सकते हो। तो आपको भी इसी प्रकार से अपने काम को लगन के साथ करना है, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले मुझे शॉप पर नहीं आना था, पर फिर मेरे और गेस्ट वगैरह नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना समय का इस्तेमाल कर लूँ। तो फिर मैं शॉप आ गई और लास्ट में आप देखना कि मैं आधा ही ब्लाउज बना पाई थी, और फिर मेरा भाई आ गया था टीका करवाने। तो फिर मैं वापस घर चली गई थी। और इसके पहले शॉप आने से पहले मैं अपने ननंद के यहाँ टीका करवा कर आई थी, और मैं खुद अपनी भाभी का टीका करके आई थी, भाभी भैया का। तो आप देख सकते हो मैंने एक दिन में कितना काम किया था। सुबह घर का खाना पीना का थोड़ा बहुत हाथ बटाकर मैं निकल गई थी अपने ननंद के घर। उसके बाद वहीं पर भाभी के यहाँ गई थी टीका करने, ननंद के घर गई थी टीका करवाने। हम दोनों लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड जी। और उसके बाद फिर मैं सीधा घर आई, कपड़े चेंज किए और आ गई थी शॉप। तो मैंने एक ब्लाउज कटिंग किया, ये जो मैं बना रही हूँ इसको मैंने कटिंग किया और स्टिचिंग कर रही थी। तो लगभग स्टिचिंग हो ही गया था, पर इतने में फिर मेरा एक और भाई आ गया घर पर टीका करवाने। तो मैं फिर घर चली गई थी। तो बस मेरे इतना सब बताने का यही मतलब है कि आपको अपने काम में टाइम देना है, काम से लगाव रखना है, काम से कभी काम चोरी नहीं करना है। तो आप लोग बहुत जल्द बहुत आगे जाओगे। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि कैसे मैं 0 रुपये से अपनी स्टार्टिंग की थी। तो मेरा 0 रुपये से बोलने का ये मतलब है कि देखो, मेरी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की जो सिलाई जर्नी है वो एकदम 0 रुपये से ऐसी है कि जो मेरी मशीन है, क्योंकि देखो अभी आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि 0 रुपये से कैसे हो सकता है, कम से कम मशीन ही 2 से 3 हज़ार रुपये की आएगी। तो हाँ, ये तो बात सच है, पर और मैंने 0 रुपये से इसलिए की थी क्योंकि जो मेरी मशीन थी, और अभी ये मशीन की मैं बात नहीं कर रही हूँ जिससे मैं अभी स्टिचिंग करती हूँ। मेरे पास एक सिंपल मशीन थी, और वो मेरी बहन ने मुझे शादी में दी थी। तो अक्सर लोगों को शादी में मशीन मिलती है, या ऑलरेडी सभी के घर में, अक्सर आजकल तो सभी के घर में मशीन जो है रहती है, सिलाई मशीन। पर मुझे मेरी शादी में मेरी बड़ी बहन ने क्या बोलते हैं मशीन दी थी। तो उसके बाद मुझे बस एक कैंची लेनी पड़ी थी, और इंची टेप वगैरह उसी में आता है। तो मेरा 0 रुपये से इस तरीके से स्टार्टिंग जर्नी हुई थी सिलाई की। फिर मैंने धीरे धीरे उसी से सिलाई सीखा। पहले मैं हाथ से सिलाई किया करती थी, यानी जो हाथ वाली मशीन है उससे करती थी, क्योंकि हाथ ही वाली थी। तो उसी से मैंने हाथ वाली मशीन से ही अपनी जो सिलाई की जर्नी है स्टार्ट की थी, सीखा था। और फिर जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा सिलाई आने लगी थी, तो फिर मैंने अपनी मशीन में पायदान लगवा लिया था। उसका भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि कैसे क्या किया था। आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखोगे यदि, तो आप लोग और भी अच्छे से मेरी सिलाई जर्नी, या फिर मेरा जो शुरुआत का दौर है सिलाई सीखने का, किन हालात में सीखी, क्या मुझे किस तरीके से अपने काम से लगाव था, कुछ करने का अंदर से एक जुनून था, आग लगी थी मेरे अंदर कुछ ना कुछ करने की। तो बस आपको पैसे से ज़्यादा अपने अंदर लगन की ज़रूरत है। यदि आपके अंदर लगन है, कुछ करने का आपके अंदर एक जज्बा है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ जो मैंने खुद मेरे साथ मतलब मैंने की हैं। फिर जैसे मेरी स्टार्टिंग रही है
वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने यानी पैरदान लगवाया तो स्टार्टिंग वही है कि 0 रुपए से ही थी, क्योंकि मुझे सिलाई मशीन वगैरह नहीं लेनी पड़ी थी। तो यदि आप लोगों के घर में सिलाई मशीन है या फिर आपकी शादी में आपको आपके माँ बाप ने सिलाई मशीन दी या फिर आपके ससुराल में ऑलरेडी रखी है पड़ी है मशीन, तो उसका इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही आसानी से सिलाई सीख सकते हो। क्योंकि आजकल तो इतना अच्छा साधन है आपके हाथ में, आपके घर में 24 घंटे आपके घर में आपको सिखाने वाला है। यानी मोबाइल है तो मोबाइल में इतनी अच्छे से सिलाई सिखाई जाती है। आप लोग जो मेरी ड्रेस वगैरह देखते हो तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीखा है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से या फिर कोई कोर्स वगैरह किया है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। और तो और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं मोबाइल से हर चीज़ बना सकती हूँ। तो बस प्रैक्टिस लगन बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर प्रैक्टिस और लगन एक बार आ जाएगी, आपने अगर अंदर से सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो आप 100 नहीं 200% कर सकते हो। ये चीज़ मैं बहुत ही यकीन के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। बस आपका काम है सोचना चाहना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। यदि आपके घर में मशीन ऑलरेडी है तो आप लोग बस उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, तो आप बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े घर बैठकर बना सकते हो, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो भी आपके घर में सदस्य हैं उनके लिए, अपनी बहनों के लिए। तो मैंने भी स्टार्टिंग में अपनी भांजी लोगों के लिए, अपने खुद के लिए और यहाँ तक कि आस पड़ोस के लिए भी बहुत ही मतलब ऐसे ही बना कर दिए थे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तब तो मुझे इतना कोई साधन नहीं था। आज तो हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, तो आजकल तो जो लोग पहले बाहर जाकर कोर्स वगैरह करते थे सिलाई का, आजकल आप लोग घर बैठकर कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक से एक बहनें भाई पड़े हैं जो सिखाने वाले सिखाते हैं आपके हिसाब से लैंग्वेज में। यानी कभी कभी होता है ना भाषा का, तो ज़्यादा स्टैंडर्ड या फिर ज़्यादा हाई फाई भाषा में सभी को नहीं समझ आता है, तो कुछ जो हमारी बहनें हैं या फिर भाई लोग हैं बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक चीज़ सिखाते बताते हैं। तो आप लोग यदि कोशिश करोगे चाहोगे तो आप लोग भी बहुत आसानी से सीख सकते हो और 0 रुपए से आप लोग इसी तरीके से अपनी सिलाई की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने की थी। और आज आप लोग देखते हो कि मेरा जो बुटीक है कितना बड़ा हो गया है और धीरे धीरे आप लोग भी इसी तरीके से अपना खुद का बुटीक खोल पाओगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और इधर आप लोग देख सकते हो, इधर हमारा ब्लाउज जो है बन गया है, यानी जो फ्रंट के दोनों पार्ट हैं वो बन गए हैं। अभी हम इसके तीरे वगैरह भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो ब्लाउज बनते हैं वो बेल्ट वाले ही बनते हैं, यानी तीरे वाले बनते हैं। कोई तीरा वाला बोलता है, कोई बेल्ट वाला बोलता है, तो मेरे यहाँ तीरा बोलते हैं। और कुछ बहनें हैं जो हमारी वो बेल्ट वाला बोलती हैं। तो ये सिंपल ब्लाउज नहीं है, ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो मेरे पास इसी तरीके के ब्लाउज आते हैं। और एक मेरी सिस्टर थी, यानी मेरे वीडियो पर कमेंट आया था कि आप कटोरी ब्लाउज नहीं बनाते क्या। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि सिस्टर मेरे यहाँ कटोरी ब्लाउज कोई पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ अभी मुझे घर पर सिलाई करते हो गया है, करीब हो गया था करीब 5 से 6 साल, और 5 से 6 साल ही होने वाला है, 6 नहीं तो 5 साल होने वाला है मुझे अपना बुटीक ओपन किए। आज तक मेरे पास कोई कटोरी ब्लाउज के लिए आया ही नहीं है कस्टमर। तो मेरे यहाँ कस्टमर नहीं आते हैं, जिस चीज़ के कस्टमर आते हैं वो हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते। तो कोई आया नहीं है कि मुझे कटोरी ब्लाउज बनवाना है। तो मैंने अभी तक कटोरी ब्लाउज नहीं बनाया है, पर जब जो कस्टमर आएगा या फिर मैं खुद के लिए एक ब्लाउज बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी।
तो वही होता है, जिस चीज़ की डिमांड होती है वही उसी चीज़ को हम रेगुलर करते हैं, और उसी चीज़ को हमारे मतलब उसी चीज़ के हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो फिर दूसरी चीज़ करने के लिए ज़रूरत जब पड़ती है तो हम हर चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये तो है ही नहीं है कि मुझसे ये चीज़ नहीं बनती, क्योंकि जो काफ़ी दिन सिलाई करता है तो उसको इतना तो आ ही जाता है कि वो कुछ भी बना सकता है। और इतना अच्छा साधन होने के बाद तो कोई शक ही नहीं है कि वो नहीं बना पाएगा। तो मैं तो आजकल जो भी मेरे पास कस्टमर आते हैं किसी भी चीज़ के, तो मुझसे बन जाता है, यूट्यूब की हेल्प ले लेती हूँ तो बहुत ही आसानी से मैं बहुत ही डिजाइनर कपड़े बना देती हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ में, जो हमारे पुराने व्यूवर हैं उनको पता ही होगा, और उन लोगों ने देखा ही है कि मैं कितने फिनिशिंग के साथ कपड़े तैयार करती हूँ। और मेरी एक दो जो बहनें हैं वो भी अपने वीडियो में मेरे लिए बोलती हैं, जैसे मेरी एक विनीता सिस्टर है, वो उन्होंने अभी मेरे लिए बोला था मेरी शॉप के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा था। और थैंक यू सिस्टर, आप मेरा फुल वीडियो देखते हो और मुझे अच्छे से सुनते हो, तो आपको मुझसे मेरे वीडियो देखने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और भी हमारी बहनें हैं, एक हमारी प्रियंका सिस्टर हैं, प्रियंका त्रिपाठी करके उनका चैनल है, और वो भी बोलने लगती हैं मुझे देखकर, उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है जब हमें देखकर हमारी बहनों को एक अंदर से वो होता है सीखने या फिर करने के लिए एक उम्मीद जगती है कि मैं भी दीदी के जैसे शॉप ओपन करूँगी कभी ना कभी। तो जो प्रियंका सिस्टर हैं वो भी एक दो बार मुझसे बोल चुकी हैं कि सिस्टर, और मैं भी कभी ना कभी बिल्कुल आपके जैसे ही बुटीक अपना खुद के पैरों पर मतलब खुद के उससे खड़ा करूँगी, यानी खुद के पैसों से धीरे धीरे बड़ा करूँगी। तो हाँ सिस्टर ज़रूर करिएगा, और बहुत जल्द आपका ये सपना पूरा होगा। तो काफ़ी बहनें हैं जो मुझे देखकर मोटिवेट होती हैं, और जब वो लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी एक बहन का हमारे कमेंट आया था पिछले वीडियो में, तो अभी याद नहीं है कौन सी वीडियो में, तो उसमें उन्होंने पूछा था मतलब मुझसे बोल रही थी प्लीज़ दीदी 36 साइज़ का ब्लाउज की मतलब ब्लाउज बनाना बताना, यानी ब्लाउज की कटिंग बताना। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, तो अभी मुझे उनके लिए जल्द से जल्द 36 साइज़ का ब्लाउज की कटिंग लाना है। और एक वीडियो में हमारी सिस्टर जो लोग देखते हैं तो उन्हें जो चीज़ लगती है या फिर जो चीज़ नहीं समझ आती तो वो लोग पूछते रहते हैं कि प्लेट वाला लहंगा बनाकर बताना। तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है कि जब हमारी बहनें हमसे कुछ पूछती हैं, और ये भी अच्छा लगता है कि चलो मैं किसी के काम आई, कुछ ना कुछ मुझसे कोई सीख रहा है, मेरा खुद का एक नाम हो रहा है, मुझे मेरे नाम से हमारी बहनें भाई लोग पहचान रहे हैं, तो ये कि बहुत बड़ी चीज़ होती है खुद का नाम कमाना। ठीक है, तो मैं तो अपने काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करती हूँ यूट्यूब पर। पैसा तो देखो आप लोगों को पता ही है कि मैं कमाती हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली बैठी हूँ। पर यूट्यूब से जब हमारा कभी ना कभी आप लोगों के सपोर्ट से पैसा आएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और एक जो नाम है कि हाँ यदि हम यूट्यूब पर आए हैं तो कुछ ना कुछ नाम हो, तो वो भी हम करेंगे। और आप लोग भी अच्छे से प्रयास करोगे, जिस चीज़ को चाहोगे वो ज़रूर होगा। तो आई होप फ्रेंड आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो अपना छोटा सा प्यारा सा लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इधर आप लोग देख सकते हो, इधर हमारा ब्लाउज बैक और फ्रंट बन गया है, और इधर कंदी वगैरह हमने जॉइंट कर ली हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो मेरा फेस देखकर इधर मेरा भाई आ गया था, भाई दोज है जैसे कि मैंने बताया है टीका करवाने। तो इसके बाद हमने अपना जो है सिलाई बंद कर दी थी, और थोड़ा और रुके थे पाइपिंग वगैरह करके, फिर हम घर निकल गए थे। इधर आप लोग देख सकते हो हमारे ब्लाउज की पाइपिंग की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। और इधर हम स्लीव वगैरह कल आकर जॉइंट करेंगे, ठीक है, यानी अगले दिन। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।